एक तेरे ही गुण गाऊं, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। तेरी याद की शीतल छैया में, तेरी याद की शीतल छैया में सब सुख तुमसे पाऊं, सब सुख तुमसे पाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है मेरा तन मन। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है मेरा तन मन। तेरे स्नेह के झूले में बाबा, तेरे स्नेह के झूले में बाबा, मैं हर पल खो जाऊं, मैं हर पल खो जाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। दिल को तेरा प्यार मिला है, खोया हुआ संसार मिला है। दिल को तेरा प्यार मिला है, खोया हुआ संसार मिला है। भूलो चाहे मैं सारी दुनिया, भूलो चाहे मैं सारी दुनिया, तुमको मैं न भुलाऊं, तुमको मैं न भुलाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 सितंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से ही प्यार करना है। तो गीत क्या सुना? एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। ध्यान से सुनना इस गीत को फिर से। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। कितनी कमाई कर रही है देखो। इसका हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है और जन्म जन्मांतर के लिए भी देव पद की प्राप्ति हो रही है। बाप की याद में रहोगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो, यात्री हैं। हम आत्माएं हैं और सभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं। क्या कहते हैं कि आकर हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं।
तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना। रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। यात्रा कौन करेगा? आत्मा ही करेगी। आत्मा यात्री है। शरीर तो यहीं छोड़ना है ना, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ट्रैवलिंग करेगी, माना यात्रा करेगी। फिर पूछा रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। ये है जिस्मानी दुनिया और वो है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है अब घर वापस जाना है, जहाँ से पार्ट बजाने यहाँ आए हो। ये बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि ये तो गायन है, अंतमति सो गति। अभी तुम यहाँ पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं, और कोई भी युगों में परमात्मा का अवतरण नहीं होता और ना ही परमात्मा आके पढ़ाते। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। ये तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है, उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह से है। तुम्हारे दिल में ये पक्का है हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं ना, वैसे इस पुराने शरीर को भी क्या करना है? खुशी से छोड़ना है। इससे तंग नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल शरीर है। इसमें रह के तो सारी कमाई करनी है, हा? इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। इसमें रह के ही तो आत्मा ने शिव बाबा को पाया ना। जब तक हम पवित्र नहीं बने हैं तो घर नहीं जा सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे तब ही उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी कोई बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से से आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बने हैं। किसी के साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं तुम बच्चों को यहाँ तो रहना ही नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं है। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। भले धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वो तो बात ही अलग है। फिर बाबा ने कहा हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। वो तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं है, हाँ बगुले नहीं होते वहाँ। बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच, हाँ बगुलों की दुनिया हो गई है। फिर तुमको हंस बनाते हैं, हाँ बगुले माना गंदगी कोई चुगने वाले और गंदगी में रहने वाले। अब तुम हंस बनते हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको ये रत्न नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम ये ज्ञान रत्न चुगकर हंस बनते हो। हाँ बगुले से तुम हंस कैसे बनते हैं ये बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया देखो क्या गंदगी में, सोच में गंदगी, बोल में गंदगी, व्यवहार में, कर्म में, सब जगह तो गंदगी चुगते हैं। और यहाँ तो बाबा हाँ सोचने के लिए भी कितना अच्छा अच्छा मुरली के पॉइंट्स, और बोलने के लिए भी ज्ञान सुनाने को है ना, देखने के लिए भी सबके अंदर अच्छाई देखने की, सुनने के लिए भी अच्छाई सुनने के लिए। तो मतलब
सब जगह ज्ञान रत्न, हाँ, चुगने के लिए। अभी हमको हंस बनाते, देवताओं को हंस और आसुरों को बगुला कहेंगे, गंदगी से भरे हुए। अभी तुम कीचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो, तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं, है ना, बाबा ने कहा शिव बाबा को तो पाँव है नहीं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके, वो तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। मनुष्य ये तो समझते हैं ना कि स्वर्ग था, परंतु कब था, फिर कैसे होगा, वो पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वो सब है अंधियारे में। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने ये पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते, जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसी को भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वो जो सदगति करे, वो तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूर्त, वो एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ से कहते हैं सतगुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा अकाल मूर्त कहते, सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्त ही नहीं हो तो फिर वो सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे? वो सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा हूँ, ऐसे कहा, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ। हाँ, वो सारा ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब में तो कितनी महिमा है शिव बाबा की। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है ना। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वो रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है, ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े, ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आपे ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता है। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष के बाद ये सब छोड़कर भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वो सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वो रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, ये अक्षर तो मशहूर है। गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, ये है ही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामानुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तब ही बाप आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती है। बाप ने समझाया है, ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस रावण आदि बैठकर दिखाए हैं।
कृष्ण के साथ कंस दिखा दिया और राम के साथ रावण दिखा दिया। तो ना सतयुग में सुख दिखाया ना त्रेता में दिखाया। तो फिर स्वर्ग कैसा हुआ? स्वर्ग तो जहाँ संपूर्ण सुख शांति हो। तो बाबा कहते वहाँ के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। भले देवताओं को पूछते परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता है। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हो? पूछते बाबा, बच्चे मुझे याद करते हो? क्या कहेंगे? जी बाबा करते हैं, बहुत याद करते हैं। ऐसे कभी सुना है कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? वहाँ तो अपने आप याद आती है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम घर जाएंगे, फिर आना है पाटधारी बनकर। अभी किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी तो देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वो प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं, तो ये वो प्रभाव पड़ता है। वो भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव पड़ता है। टाल टालियाँ निकलती जाती हैं तो उनकी फिर महिमा होती है। किसी को पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों होता है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं आती है। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी ही है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। कांटा लगाना माना दुख देना, मन वचन कर्म से, व्यवहार से, बोल से, कैसे रिस्पॉन्ड तो हर एक बात का मिलता है। वहाँ दुख की छी छी बातें कोई होती नहीं है, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नरक कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वो है मुक्ति धाम। ये फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं ना, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं। बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठा पहनते रहते हैं। हाँ, सच्चा सारा लॉकर में और झूठा पहन के बाजार में। वहाँ तो है सच ही सच है, झूठ कुछ भी होता नहीं है। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। देखो ये तब की मुरली थी, है ना, तब तो कितना सस्ता था। वहाँ तो है ही स्वर्ग, तुमको सब कुछ नया मिलेगा। सुना, नई दुनिया में सब कुछ नया। अकिचार धन था, बहुत सारा अथा धन। अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हो। यहाँ रहने वालों से भी वो ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले, फिर भले विलायत में जाएं और कहाँ भी जाएं। सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। वो बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी ये बहुत सहज बात लगेगी।
आत्मा और शरीर दो चीज़ है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पार्टधारी आत्मा बनती है, खूबी वाली चीज़ आत्मा है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो हम भी पहले कांटे थे। अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखित से कोई समझते थोड़ी है। अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। दूसरी बात, ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। सुनेंगे इसका विस्तार। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़फती हैं। अभी भी देखो चारों तरफ क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का। घर भी डूब गए, सामान भी सारा बिगड़ गया, गाड़ियां कैसे कैसी हालत हो रही है, देख के ही ऐसा लगता है। आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़फती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। देखो क्या जोरदार स्लोगन आ गया। हाँ, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी लेके हम क्या करते हैं, समस्या के पत्थर को तोड़ते रहते हैं, समस्या को और बड़ा करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे मत करो, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, उससे समस्या को वो पार करने की बात नहीं सोचो, लेकिन हाई जंप लगाओ। अच्छी सोच के साथ समस्या रूपी पहाड़ को हाई जंप लगा दो तो उससे पार हो जाओ। बाकी वहाँ टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। तो सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। तो फिर से सुन लेना वो वाला गीत, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तेरे ही गुण गाऊं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।